मौलवी से राम राम सुनकर चौंक गए योगी। सुनाई कहानी, जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में चुनावी रैली में कश्मीर के एक मौलवी की कहानी सुनाई। कहा, मैं चुनाव के वक्त कश्मीर गया था, मौसम खराब था तो एयरपोर्ट के अंदर गया। वहाँ एक मौलवी थे, उन्होंने कहा राम राम। मुझे कुछ समझ नहीं आया, सोचा पता नहीं किसे कह रहे हैं। मौलवी ने मुझसे पूछा, योगी जी राम राम। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर कहा ये तो मौलवी हैं, मुझे राम राम क्यों कह रहे हैं। वहाँ एक सेना का जवान था, मैंने उससे पूछा, भाई ये मौलवी राम राम क्यों कह रहे हैं। तब जवान ने कहा, एयरपोर्ट के अफसर भी चौंक गए। मैंने उनसे कहा, इतना आश्चर्यजनक ना होइए, ये धारा 370 हटने का असर है। योगी ने बुधवार को महाराष्ट्र के वाशिम में जनसभा की और उन्होंने भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज के जय के नारों के साथ भाषण की शुरुआत की। अब इंटरनेशनल लेवल पर दिखेगा किन्नर अखाड़ा। थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों के किन्नर कर रहे हैं संपर्क। महाकुंभ के बाद विस्तार। किन्नर अखाड़ा अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर स्थापित होने जा रहा है। जल्दी थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया और यूएस जैसे देशों के किन्नर अखाड़े का ब्रांच दिखेगा। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ऐसी बात प्रयागराज में कही है। यूपी में नवंबर महीने में कम पड़ेगी ठंड, दिसंबर जनवरी में बढ़ेगी ठिठुरन। 60 साल पहले माइनस में गया था तापमान। अक्टूबर का महीना बिना ठंड की शुरुआत के ही गुजर गया। राज्य में अब नवंबर महीने को लेकर मौसम विभाग ने ठंड कम रहने का अनुमान जताया है। पूरे नवंबर राज्य में अधिकतम तापमान कहीं सामान्य तो कहीं सामान्य से अधिक रहेगा। उपचुनाव के एक हफ्ता ज्यादा मिलने से किसे फायदा और किसे नुकसान। सपा ने 15 दिन पहले प्रत्याशी घोषित करके भाजपा से बना ली थी बढ़त। टलेंगे तो भी बुरा हाल करेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि यूपी में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली छठ की छुट्टी को लेकर यूपी आते हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। अखिलेश बोले, जुर्माना लगाने वाली सरकार पर ही जुर्माना लग रहा है। मंत्री संजय निषाद ने कहा, त्योहारों पर तलवार चाहिए या व्यवहार। यूपी में उपचुनाव की वोटिंग में सिर्फ 14 दिन बचे हैं। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जुर्माना लगाने वाली सरकार पर कोर्ट जुर्माना लगा दिया है। भाजपा राज में यूपी में फैली अराजकता का कोई और सबूत चाहिए क्या? अब ये भाजपा सरकार खुद पर बुलडोजर चलवाएगी। कानपुर पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने त्योहारों पर तलवार चाहिए या व्यवहार। जनता ये बात समझ चुकी है। अम्बेडकर नगर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह ने कहा, जो अधिकारी आप लोगों को परेशान कर रहे हैं उनका नाम डायरी में लाल कलम से लिख लो। 2027 में सरकार बनेगी तो सबका हिसाब होगा। डिम्पल बोली, बीजेपी डरा रही, धमकाकर वोटिंग कराएगी। मैं खुद करहल में रहूंगी, ये परिवार में बंटवारा करा देते हैं। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इसमें मैनपुरी की हॉट सीट करहल भी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अखिलेश यादव इसी सीट के विधायक थे। भाजपा ने यहां से अखिलेश के रिश्तेदार अनुजेश प्रताप को टिकट देकर माहौल गरमा दिया है। सपा का इस सीट पर 22 साल से लगातार कब्जा है। आईआईटी बीएचयू में पीएचडी एडमिशन का पोर्टल ओपन। आवेदन की लास्ट डेट 20 नवंबर। जनरल और ईडब्ल्यूएस की रजिस्ट्रेशन फीस बराबर। आईआईटी बीएचयू में पीएचडी एडमिशन लेने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रवेश के लिए पीजी पोर्टल खुल गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नेट, जेआरएफ, गेट, जीपैट में सफल अभ्यर्थी ही एडमिशन ले पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 नवंबर है। शाम 5 बजे तक पोर्टल बंद हो जाएगा। ये पीएचडी प्रोग्राम इवेंट सेमेस्टर के लिए जारी हुआ है। गाजीपुर में बिहार के रहने वाले 7 शराब तस्कर, 1.33 लाख की शराब बरामद।
ट्रेन में चेकिंग के दौरान आरपीएफ ने पकड़ा। गाजीपुर में दिलदार नगर आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान 7 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को पकड़ लिया है। तस्करों के पास से करीब 1.25 लाख रुपए की कीमत की अंग्रेजी शराब के 12 झोले बरामद हुए हैं। गिरफ्तार तस्कर बिहार के रहने वाले हैं। ये शराब डीडीयू से ट्रेन के जरिए बिहार ले जाने की फिराक में थे। मिर्जापुर में ब्रह्मा का वाक बांटोगे तो कटोगे। मिर्जापुर में ओपी राजभर बोले, सीएम ने सही कहा है, सपा बसपा कांग्रेस के समाज में बटा है। मिर्जापुर जिले के मझुआ विधानसभा क्षेत्र में एक दलित पिछड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचे। उन्होंने कहा, बटोगे तो कटोगे, ये ब्रह्मा का वाक्य है। जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, संघे शक्ति कलयुगे। उन्होंने कहा कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई दंगा नहीं हो पाएगा।